जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब बीटेक या आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट इवन नॉन बीटेक वाले बच्चे भी हैं। How is life at Google right now? Different campus ambassador programs होते हैं. Do you think they really help या फिर वो कोडिंग कर रहे हैं? सबको कोडिंग करनी है, सबको जॉब चाहिए. और तो डिटरमिन्ड बहुत सारे लोग होते हैं, हार्ड वर्किंग भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है आपको क्या होगा, आई थिंक 9th क्लास से जावा स्टार्ट हो जाता है। कुछ इनसाइडर टिप्स मिल सकती हैं हमें लाइक. So welcome to Coffee Chat Season 1 and this is our first episode. So for this episode, I have a very special guest, Ms. Vrinda Gupta. She works at Google and ये Microsoft और LinkedIn हम सबकी ड्रीम कंपनीज में काम कर चुके हैं. तो मुझे लगा फर्स्ट एपिसोड के लिए इनसे बेहतर गेस्ट कौन ही होगा. ऑल्सो शी इज़ अ कॉन्टेंट क्रिएटर एंड एन एजुकेटर. तो तुम लोग इनका यूट्यूब और टॉपमेट दोनों चेकआउट कर सकते हो. दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में. और इसी के साथ आज की कॉफ़ी हमारी स्पॉन्सर्ड है बाय मी. मैंने बनाई है कॉफ़ी. तुम लोग भी अपनी कॉफ़ी ले आओ एंड लेट्स हैव अ कॉफ़ी चैट. आपका जो पहला वीडियो था वो लॉकडाउन के अराउंड में आया था, राइट? हाँ, तो राइट। तब तब आप आई गेस कोडिंग स्टार्ट ही करी थी. तो लॉकडाउन का कोई रोल है आपके डेव करियर में या फिर आप पहले से ही कोडिंग कर रहे थे? तो मैं पहले से कोडिंग कर रही थी, लाइक मैं फर्स्ट ईयर आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर से ही हम लोग ने थोड़ा, जैसे सब अब कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, साथ वाले क्लासमेट्स होते हैं, वो सब ऐसे कॉन्टेस्ट वगैरह और वो सब रेटिंग वगैरह वो सब चल जाता है, तो वो हम लोग कर रहे थे। बट मेरे को कोई वे नहीं मिल रहा था, मतलब हम लोगों को बस ऐसा लगता था कि अच्छी रैंक आ जाएगी तो इट विल बी गुड। तो फिर हम लोग मतलब ऐसी कॉपी कर करके कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन कर लेते थे और फिर मतलब ऐसे करते थे, लेकिन इतना कुछ डायरेक्शन नहीं था। बट व्हेन लॉकडाउन आया तो मेरे को मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला, फिर मैंने और लोगों से भी कनेक्ट किया, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली और उससे मेरी काफ़ी ग्रोथ हुई। ओके, सो कंटेंट क्रिएशन का आइडिया कैसे आया? वो भी वही था कि मतलब लॉकडाउन में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी, तो फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक बंदी की वीडियो देखी थी, उससे मेरे को लगा कि ठीक है, मैं भी बना सकती हूँ। ओके, राइट. सो इसी को कंटिन्यू करते हैं मैम कि जैसे आपने यूट्यूब अपना स्टार्ट करा तो आपको क्या लगता है कि लाइक हैविंग अ यूनिक प्रेजेंस कि मतलब पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर उससे फ़र्क पड़ता है आपकी जॉब सिलेक्शन पे या जॉब हायरिंग प्रोसेस में? कोई अगर आपको हायर करना चाह रहा है तो अगर आप अपने आप को बाहर दिखा रहे हो कि हाँ मैं दिस इज़ आई एम डूइंग राइट नाउ, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. तो हाँ, मतलब आई डेफिनेटली फील कि वो हेल्प करता है। मतलब इट इज़ नॉट द ओनली थिंग, ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट अभी जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब बीटेक या आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट इवन नॉन बीटेक वाले बच्चे भी हैं। तो अगर आपको उसमें से खुद को डिफरेंशिएट करना है, अगर आपको रिक्रूटर को या कंपनीज को बताना है कि आई एग्जिस्ट, तो कुछ तो प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी दिल कम टू नो, फिर दिल रीच आउट या जो भी, ऑब्वियसली इट विल बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। वो मेरे लिए मतलब काफ़ी हेल्प करे। ओके, सो एक और क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है कि जो स्टूडेंट कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स होते हैं, डू यू थिंक दे रियली हेल्प या फिर वो बस मैसेजेस फॉरवर्ड करने के लिए होते हैं? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बट या. नहीं तो मतलब मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा जॉइन करने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है। बट एक आधा आई थिंक यू शुड जॉइन, क्योंकि एक तो आपकी उससे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, आपको नेटवर्किंग आती है। और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का जॉइन किया था, तो उसमें उनका कुछ ऐसा था कि हमें सेशंस कंडक्ट करने होते थे और माइक्रोसॉफ्ट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में बताना होता था। तो आई ऑल्सो कंडक्टेड माई फर्स्ट सेशन थ्रू इट ओनली। तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उससे भी तुम मतलब यू गो आउट, यू शो पीपल, तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। तो आई थिंक एक तो तुम्हें करना चाहिए। टेक्निकली इट विल नॉट हेल्प, बट इन ट्रांसफॉर्मिंग योर पर्सनैलिटी या फिर इन नेटवर्किंग इट विल डेफिनेटली हेल्प। ओके, नाउ आप थोड़ा अब लाइक मैंने थोड़ा लिंक्डइन आपका स्टॉक कर रहा था. लिंक्डइन भी मतलब काफ़ी स्टॉक कर रहा था. सॉरी. तो हाउ इज़ लाइफ एट गूगल राइट नाउ? लाइक कैसा आपका वर्क एनवायरनमेंट है?
वर्क एनवायरनमेंट तो मतलब बहुत अच्छा है गूगल का, तो ऑब्वियसली उसका तो गूगल ऑब्वियसली। बहुत सारे लोगों की ड्रीम कंपनी होती है, मेरी भी थी। तो ऑफिस तो मतलब बहुत अच्छा है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है और मतलब काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। और वही है कि तुम दुनिया के कुछ बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ काम कर रहे होते हो, तो वो भी समझ आता है कि ठीक है वेयर यू स्टैंड, फिर व्हाट एल्स यू नीड टू डू। तो ओके, वो चीज़ों में मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ठीक है। और व्हाट आर द टॉप 3 टेक्स दैट यू वांट टू ट्राई, जो आप अभी नहीं कर रहे बट आप करना चाह रहे हो? एआई ऑब्वियसली, क्योंकि आगे तो उसी का फ्यूचर है, तो मुझे भी उसमें मतलब एक बार हैंड्स ऑन ट्राई करना है कि व्हाट आई कैन डू विद एआई। फिर मतलब डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग उसी में आ जाता है। ओके, एंड वेब डेवलपमेंट इज समथिंग लाइक, मतलब मैं भी कर रही हूँ बट उसमें मुझे और एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करने हैं। रियली लाइक डूइंग इट लाइक फ्रॉम स्क्रैच, आई हैव नेवर मेड समथिंग। ओके। तो दैट आई वांट टू डू लाइक एंड टू एंड, मुझे चीज़ें समझ आए। फ्रंट एंड या फुल एंड स्टैक? फुल स्टैक। फुल स्टैक, राइट। मैं भी वही कर रहा था अभी। लाइक काफ़ी सही रहता है, मतलब आप पूरा कैसे, पूरा कंट्रोल आपके पास जब होता है ना किसी चीज़ का, वो काफ़ी सही लगती है चीज़, राइट। और मेरे को अभी जैसे जी सॉक 2025 आ रहा है, राइट, तो कुछ इनसाइडर टिप्स मिल सकती हैं हमें, लाइक कैसे, आप तो गूगल में ही काम कर रहे हो। मतलब हम लोगों का उससे इतना कनेक्शन नहीं रहता है, बट हाँ जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे को भी बहुत मन था उसमें पार्टिसिपेट करने का। तो मैंने जो रिसर्च करी थी उसके हिसाब से आई कैन टेल कि उसका मतलब मेजरली यही होता है कि आप कोई अच्छी एक ओपन सोर्स आपको आता हो पहले। तो मैंने बहुत सारे नॉर्मल ओपन सोर्स प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट किया था, जिससे पहले बेसिक से थोड़ा आइडिया लगे, फिर यू कैन गो अहेड। फिर मतलब एक तो ओपन सोर्स आना चाहिए, दूसरा फिर तुम्हें टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए कोई, जिससे तुम किसी कंपनी में फिर कंट्रीब्यूट कर पाओ। और फिर एप्लीकेशन तो मतलब अच्छी होनी ही चाहिए। बट बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मतलब सबको एटलीस्ट ट्राई तो देना ही चाहिए। सेलेक्ट होना ना होना इज अ डिफरेंट थिंग। या, और व्हाट वाज योर फर्स्ट गैजेट जो लाइक आपको सबसे पहले अपने आपने खुद खरीदा हो या फिर किसी ने आपको लेके दिया हो, बट योर ट्रांजिशन इनटू टेक वो कैसा था? वो तो मुझे याद नहीं है, बट लाइक राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी थी। मतलब आई वॉज फ्रॉम ICSE बोर्ड। तो ओके, हम लोगों का आई थिंक 9th क्लास से जावा स्टार्ट हो जाता है। एंड मतलब 9, 10th, 11, 12 4 साल हम लोग पढ़ते हैं जो भी लैंग्वेज है, मेजरली इट्स जावा ओनली। तो मैंने वो पढ़ी थी। तो उसमें एक टीचर थे मेरे, तो वो मतलब ही यूज टू टेक सम ट्यूशंस और समथिंग। तो ही वॉज वेरी गुड, मतलब वो बुक से बहुत बाहर चीज़ें पढ़ाते थे। जैसे कोई अगर वो सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ा रहे हैं कुछ वैसे, तो वो लिटरली मतलब ऐसे बच्चों को खड़ा करके कि अच्छा अब ये यहाँ जाएगा, अब ये यहाँ जाएगा, ये ऐसे सॉर्ट होएगा। तो ही वॉज वेरी गुड इन वॉट ही डिड। तो उससे मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया था। प्लस मुझे चीज़ें मतलब समझ आती थी। इट्स नॉट जस्ट कि मैंने रट लिया है कि ठीक है बबल सॉर्ट ऐसा होता है, सिलेक्शन सॉर्ट ऐसा होता है। तो जब मैंने वो चीज़ें करी, फिर मेरे को लॉजिक लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद कुछ-कुछ चीज़ें जैसे मैंने बाद में ऐप्स देखे, तो वो सब देख के मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लगता था कि ठीक है, कैसे बनाएँगे। फिर एक कॉम्पिटिशन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें हमें पूरा एक ऐप बनाना था। ओके। तो फिर मैंने उस सब पे सिम्युलेटर वगैरह पे काम किया था, तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इसी से एक और क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक कि आपका जो इन्वायरमेंट है, लाइक द पीपल अराउंड यू, डू दे रियली हेल्प यू शेप योर लाइक करियर या जो भी है, और या फिर अगर आप डिटर्मिन्ड हो तो फिर आप खुद ही कर लोगे? नहीं, तो डिटरमिन्ड बहुत सारे लोग होते हैं, हार्ड वर्किंग भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है आपको क्या करना है, आप बस किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी करे जा रहे हो, तो इट विल नॉट हेल्प यू लैंड एनीवेयर। तो स्ट्रैटेजी बनानी, कुछ टिप्स लेनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। मतलब मैं भी जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी मैं यही कर रही थी कि मैं कुछ भी कोडिंग करती थी, कहीं से भी कुछ भी कॉपी कर लिया, कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, समझ नहीं आया तो सोल्यूशन देख लिया, बट वो मेरे को कहीं लेके नहीं जा रहा था। फिर मैंने कोई भी टेक्नोलॉजी उठा के पढ़ ली, जैसे ML भी मैंने पढ़ी थी खुद से, तो मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, बस आई एम जस्ट रीडिंग एंड डूइंग, कुछ डायरेक्शन नहीं थी। फिर आई टॉक टू सम सीनियर्स या फिर और भी मतलब जो भी चीज़ें हुई मैंने और रिसर्च करी खुद से, तब इट हेल्प्ड मी।
but starting point was like seniors and talking to people. Okay, networking and finding resources, right? Yeah, like you should talk to people who have been there. Okay. मतलब आप लोग कैसे गए, क्योंकि उनको कुछ तो ऐसा पता होता है जो आपको नहीं पता होता. It is not always luck. ओके. हाँ, वो लाइक सीधे मौत ने भी बोला है कि पहले खुद चढ़ो फिर दूसरों के लिए सीढ़ी फेंको नीचे. वो अलग रेफरेंस है. ओके. आर यू इनटू पॉप कल्चर और समथिंग, मूवीज और एनीथिंग? ओके, व्हाट वाज योर लास्ट फिल्म दैट यू वॉच्ड? I'm currently watching a series named Suits Suits? on Netflix. I think it is very no. old. नो इट्स लाइक मुझे भी काफ़ी वो उसका वो मिला, वो रिकमेंडेशंस मिले हुए हैं. लाइक अभी मैंने सक्सेशन खत्म करा था, तो इसके बाद अब सूट स्टार्ट करना था. मैंने हार्वी डेंट है ना उसमें, आई गेस हार्वी स्पेक्टर या ओके वो डेंट बैटमैन में था. हाँ, एक लास्ट है, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, क्योंकि अभी लाइक यू नो सब अपने रूम में बैठे हुए हैं, कोडिंग कर रहे हैं, सबको कोडिंग करनी है, सबको जॉब चाहिए. और ऐसा होता है कि उस टाइम पे लोग अपने आप को बहुत ही अलग कर लेते हैं, सबसे ही अलग कर लेते हैं. अकेले बैठ के बस मेरे को कोड करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो जॉब चाहिए, मेरे को वो जॉब चाहिए. तो वो स्ट्रेस और मैनेज कैसे करते हो आप? लाइक आप टिप्स दे सकते हो कुछ, कैसे करते हो? मतलब जब मैं कॉलेज में थी तब की बात Yeah. करो, when I was, तो मतलब आई वुड से कि ठीक है इट्स डिफिकल्ट, कि जॉब लेना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन पहली बात तो ये कोई सोल्यूशन ही नहीं है कि आप पूरे टाइम बस रूम में बैठ के कोड करते रहो, क्योंकि जॉब इज़ नॉट जस्ट कोडिंग, और बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें चाहिए होंगी. तो मतलब मैं ये बोलूँगी कि दिन का अगर आप 1 से 2 घंटा कोड करते हो और वीकेंड्स पे थोड़ा ज़्यादा करते हो, दैट इज़ गुड इनफ. कॉन्टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करो, लोगों से मिलो, साथ में बैठ के कोडिंग करो. लाइक मैं जब कॉलेज में करती थी तो आई हैड अ फ्रेंड, और वो और मैं साथ में करते थे, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता था कि ठीक है तूने ऐसे सॉल्व किया, मैंने ऐसे सॉल्व किया, फिर हम अपनी अप्रोचेस डिस्कस करते थे, विच इज़ मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज़. फिर आप लोग जिसमें मॉक इंटरव्यूज देते हो तो उसमें भी यू टॉक टू अदर पीपल, तो ये तो करना ही चाहिए. मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि रूम में बंद होके बस कोडिंग कर रहे हो, उससे तुम्हें कुछ आएगा नहीं. भाई कोड बाहर निकलोगे वो आपका नाम पूछ लेगा, वही भूल गए आप, उससे क्या फायदा? क्योंकि कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी होता है कि तुम क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, तो ओवरऑल चीज़ देखी जाती है इंटरव्यू. और मतलब कोडिंग अगर आप ढंग से करोगे तो इतना ज़रूरत नहीं है कि आप 4-4 घंटे रूम बंद करके कर रहे हो. ऐसा इतना उसका ना तो सिलेबस है, ना ही इतना, मतलब इट इज़ मोर लाइक कि लॉजिक करना, कि यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट कि क्या हो सकता है, कैसे ये चीज़ सॉल्व हो सकती है. इट इज़ मोर लाइक दैट, क्योंकि देखे हुए क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इफ़ यू गो फॉर अ गुड कंपनी. ओके, सो जो भी अभी सुन रहे हैं ना लिसनर्स, भाई चल इतना टफ नहीं होता, बस तुम लोग कंसिस्टेंट रहो. राइट, कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ बोलोगे आप इस फील्ड में? हाँ, मतलब कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे मैंने ही बहुत टाइम से कोडिंग नहीं करी है, तो अब मुझे कोई क्वेश्चन दे देगा या मैं किसी इंटरव्यू में चले जाऊंगी, तो मैं भी आई थिंक अभी तो नहीं कर पाऊंगी. आई वुड नीड कि ठीक है 1 महीना मेरे को दिया जाए और फिर मैं उसको वापस लेके आऊँ. अभी मैंने रिसेंटली स्विच किया था गूगल में, तो उसके लिए भी आई टुक टाइम, क्योंकि मेरे को छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था. तो अगर आप लोग भी ऐसे 2 दिन करोगे, 1 दिन नहीं करोगे, तो वो कभी वो कॉन्सेप्ट आपको समझ ही नहीं आएंगे, वो चीज़ रटनी नहीं. आप जितना करोगे उतना भूल जाओगे, आप फिर से आपको वो लेके बैठना पड़ेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. और चाहे एक ही क्वेश्चन करो, बट डेली यू शुड डू. ओके मैम, मैं एक इनके लिए प्रोत्साहन के लिए एक चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ ऑफेंस मत लेना, कि गाइज शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन गूगल, और इनको भी भूल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हें भूल जाता है तो. राइट, हाँ, तो एक बार पहुंच जाओ, उसके बाद तुम बस कंसिस्टेंट रहो, अपना मस्ती करो, अभी भी मस्ती करो थोड़ा, और पढ़ते रहो साथ साथ में. राइट, और मैम कुछ फ्री रिसोर्सेज आप बता सकते हो जिनको भी स्टार्ट करना है, मतलब गूगल नहीं, मतलब जिनको भी स्टार्ट करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फ्रंट एंड बैक एंड, जैसे आपने कभी पढ़ा था और जो आप शेयर करना चाहोगे? मतलब अगर फ्री रिसोर्सेज चाहिए तो आई थिंक यूट्यूब इज़ द बेस्ट. बहुत सारे लोगों के उस पर कोर्सेज हैं, आप स्टार्ट करो, फिर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप किसी और का कर लो. आई थिंक सबके कोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. DSA के कोर्सेज भी हैं, वेब डेवलपमेंट के भी हैं, तो
सिस्टम डिज़ाइन के भी हैं इनफैक्ट। जब आई वाज़ प्रिपेयरिंग तो मैंने सिस्टम डिज़ाइन भी उससे पढ़ा था, डीएसए भी उससे पढ़ा था और वेब डेवलपमेंट भी उससे पढ़ा था। और एक बार आपको लगता है कि आपका बेस बन गया है तो मे बी थोड़ा बहुत आप पेड कोर्स जो थोड़े से मतलब कम, जो चीप है आई थिंक, अनअकैडमी वगैरह पे आई थिंक मिल जाते हैं। तो आई थिंक 200-300 के बहुत अच्छे कोर्सेज भी हैं, वो भी आप ले सकते हो। बट टू स्टार्ट यूट्यूब इज़ गुड, और फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो। What do you think about documentation? What's your take on it? डॉक्यूमेंटेशन आई फील कि अगर आप स्टार्टिंग में उसे स्टार्ट कर दोगे तो एक तो पढ़ के समझना आई फील इज अ लिटिल डिफिकल्ट Okay. एज कम्पेयर टू आप वीडियोस देख के समझते हो तो, और वो थोड़ा सा फिर बोरिंग भी हो जाता है। तो आपने एक पढ़ लिया फिर आप छोड़ दोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। एक बार आपको आ जाएगा, फिर आपको कोई पर्टिकुलर चीज देखनी है, उसके लिए यू कैन गो एंड रीड डॉक्यूमेंटेशन। Okay. स्टार्टिंग डॉक्यूमेंटेशन से करना आई डोंट थिंक इज अ गुड ऑप्शन। How did you land a job in LinkedIn? क्योंकि आई गेस मैंने उस पर आपके देखा था कि LinkedIn helped me get this job और LinkedIn की ही इंटर्न की, तो how did that go? तो उसमें मतलब मुझे रिक्रूटर ने अप्रोच किया था लिंक्डइन पर ही। शी मैसेज मी कि आप अप्लाई कर दो, ऐसे ऐसे ओपनिंग है। तो Okay. मतलब भाई जो मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को बाहर दिखाओ, क्या एग्जिस्ट, अपनी कुछ एग्जिस्टेंस बनाओ जिससे कि लोगों को पता चले कि आप हो एंड दे कैन रीड। क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा रिक्रूटर्स जाके अप्रोच कर रहे हैं। मेरे को मेरी तीनों जॉब्स ऐसी मिली हैं, मतलब इंटर्नशिप प्लस 2 जॉब्स, तीनों में रिक्रूटर अप्रोच्ड टू मी कि ठीक है ये ओपनिंग है, आप अप्लाई और करो। थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस? ऑफ कैंपस, ऑफ कैंपस, नाइस, एवरीथिंग ऑफ कैंपस। स्पॉन्टेनियस, बढ़िया। मैं भी उसी के लिए ट्राई करूँगा। गन टू योर हेड, नेम 5 आर्टिस्ट, योर फेवरेट आर्टिस्ट, जल्दी 5 सेकंड में। यार दिस इज डिफिकल्ट, ऐसे तो याद ही नहीं आएगा। मतलब हनी सिंह आई लाइक। ओके, उसका पायल बहुत अच्छा था, मैंने भी सुना, लाइक बहुत टाइम बाद उसका काफ़ी अच्छा लगा मेरे को बोला। हाँ, देन देयर वर सम पंजाबी सिंगर्स आए थे बीच में, मतलब काफी टाइम पहले की बात है। तो जब एक वो ख्वाब गाना आया था, वो अखिल ही था एक सिंगर, उन्होंने गाया था। हाँ, वो मेरे को बोलते हैं वो कि उसके जैसा नहीं, मतलब नहीं, छोड़ो। हाँ। मतलब वो गाना बहुत प्यारा था, वो काफी फेमस भी हुआ था। और ऐसे मैं आर्टिस्ट करके नहीं सुनती हूँ, मैं बस सुन लेती हूँ गाने, मेरे को अच्छे लगते हैं। मैं आपको एक एल्बम रेकमेंड करता हूँ, सुनना है इसके बाद। इट्स सब चाहिए बाय रावल एंड बर्ग। ओके, मैं आपको शेयर कर दूंगा, सुनना है। इट्स अ कंप्लीट एल्बम, बहुत प्यारी एल्बम है। ठीक है, अभी भी कंटेंट क्रिएशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? लोगों को साथ साथ में करना चाहिए, एक होता है ना लर्न पब्लिक करके, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? इज इट हेल्पफुल या फिर आपको लगता है कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें? कंटेंट क्रिएशन आई थिंक अगर कॉलेज में टाइम नहीं है और आपको प्रिपेयर करना है जॉब के लिए, सब करना है, तो कंटेंट क्रिएशन मैं नहीं बोलूँगी इतना ज़्यादा करो। मतलब मैंने इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज कोविड था और मतलब मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम होता था, हम लोग बाहर भी नहीं जाते थे, तब मैंने किया था एंड आई स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम। इंटर्नशिप आई या कुछ आया तो आई स्टॉप्ड। फिर मैंने बहुत टाइम तक कोई वीडियो नहीं बनाई थी जॉब के लिए भी। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तो मैंने नहीं बनाई थी, इंटर्नशिप के टाइम पे भी मैंने नहीं बनाई थी बिकॉज वो अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई फील कंटेंट तो तुम बाद में भी कभी भी बना सकते हो इफ यू लाइक, बट हाँ अगर तुम्हें उससे एक वो मिल रहा है कि यार मेरा मैं फ्रेश हो जा रहा हूँ या मैं एनर्जाइज हो जा रहा हूँ, मेरे को आई एंजॉय डूइंग इट, तो फिर एज अ एस्केप यू कैन डू कि ठीक है आधा घंटा एक दिन वीडियो रिकॉर्ड कर ली, अगले 2 दिन बाद में एडिट कर ली और साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर ली, वैसे यू कैन। So what are some other interests like beyond coding? What does Vrinda Gupta actually like? मतलब मुझे नई चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद है। मैं कोई भी चीज़ बहुत टाइम तक ऐसे नहीं कर पाती, Okay. तो मतलब मुझे बुक्स पढ़ना, नई नई चीज़ें, नई नई जगह एक्सप्लोर करना, मैं फूडी भी हूँ बहुत ज़्यादा, डांस करना पसंद है, और मतलब कोई भी नई एक्टिविटीज़ होती है तो मैं काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ। ठीक है, Okay. So ये थोड़े ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। What is a perfect day? How would you describe your perfect day? परफेक्ट डे
ऐसा ना, ये सब चीजें मैंने कभी सोची नहीं है, बट ठीक है मैं थोड़ा सोच के No कुछ problem. बताती हूँ। परफेक्ट डे तो मतलब वही इट विल स्टार्ट की ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छी बहुत प्यारी नींद आई पहले, फिर तुम उठे, फिर ऑफिस, मतलब मेरे को ऑफिस आने में मजा आता है, तो आई वुड से कि ठीक है, मैं रेडी हुई, थोड़ा सा मैं ऑफिस चले गई। वहाँ पे मेरे जो कलीग्स हैं उनके साथ हम लोग काफ़ी चिल करते हैं, वहाँ पे गेम्स वगैरह भी होते हैं बहुत सारे, तो हम खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, मस्ती करते हैं, तो वो करी थोड़ी बहुत। फिर कुछ एक्टिविटी कर ली, नहीं मतलब जो और फ्रेंड्स हैं उनके साथ आई वेंट समवेयर, वी हैड अ गुड लंच, या फिर हम लोग ने वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी करी, या फिर कुछ भी नई चीज़ लाइक डांस किया, या फिर पॉटरी मेकिंग समथिंग लाइक दैट। फिर शाम को आके मैंने कोई मूवी देख ली, क्योंकि मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। एंड फिर रात को आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, एंड उनके साथ बैठ के डिनर किया, टीवी देखा, एंड देन आई स्लेप्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आज की हमारी कॉफ़ी तो यहीं ख़त्म होती है, बट नाउ इट्स योर टाइम टू स्टार्ट और वर्क ऑन योर जर्नी। ठीक है, नीचे जो रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में है उनका यूज़ करो, या फिर खुद के रिसोर्सेज ढूंढो एंड नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, ताकि बाकी लोग भी उसका फ़ायदा उठा पाएँ। यू कैन कनेक्ट विद मी एंड मिस वृंदा, दोनों के सोशल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हो जाएंगे। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड। Cheers.